वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल एफ फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं प्रीपोजिशंस पार्ट 2 15 गोल्डन रूल्स यहाँ पे आप सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 तो आपने देखा ही होगा और हमारे कोर्स खरीदने के लिए धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 16, अमॉन्ग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, तो अमॉन्ग का प्रयोग हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जैसे देखिए, द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमॉन्ग द पुअर। ठीक है, अब द पुअर मतलब क्या, पूरे जितना पुअर की या एक आदमी ने पूरा गरीब लोग के बीच में बांटना। ठीक है ना, द पुअर से पूरे गरीब का बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमॉन्ग द पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि दो से ज़्यादा है, यहाँ पे भी दो से ज़्यादा है, तो अमॉन्ग सही है। रूल नंबर 17, अमॉन्गस्ट, आपको ये ध्यान रखना है, अमॉन्गस्ट का प्रयोग अमॉन्ग के अर्थ में होता है। दोनों के प्रयोग के संबंध में देखें। ठीक है, अमॉन्गस्ट का भी यूज होता है अमॉन्ग का सेंस में, बट देखिए क्या होता है, अमॉन्ग या अमॉन्गस्ट प्लस द प्लस नॉन प्लूरल। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, इस टाइप का होता है। एग्जाम्पल देखिए, अमॉन्ग द बॉयज, ठीक है, और अमॉन्ग्स द बॉयज, ये भी सही है। किंतु यदि द का प्रयोग नहीं हो तो सामान्यतः अमॉन्ग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले तथा अमॉन्ग्स्ट का प्रयोग वोवेल साउंड के से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें नाउन प्लूरल है बट वहाँ पे द नहीं है, ठीक है, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस नाउन का साउंड देखेंगे हम लोग कि कॉन्सोनेंट है तो अमॉन्ग यूज होगा और वोवेल है तो अमॉन्ग्स्ट यूज होगा। ठीक है, बहुत ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमॉन्ग देम, फर्स्ट साउंड ऑफ देम इज कॉन्सोनेंट। अमॉन्ग देम, अब देखिए देम का क्या है, देम का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए अमॉन्ग यूज हुआ। अमॉन्ग यू, यहाँ पे अमाउंट ले लिया है, टाइपिंग क्या है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अमॉन्ग यू होगा, टाइपिंग मिस्टेक, बट आपको यहाँ पे साउंड देखना है, यू, उसके बाद जो नाउन है उसका साउंड यू क्या है। अभी यू देखिए, यू मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, तो यू का साउंड होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड है, उसीलिए अमॉन्ग यूज हुआ है। अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, तो हीज का क्या है, कौन, ही हाँ, तो हीज अमॉन्ग ही होगा। ठीक है, सही है। अमॉन्ग योर ब्रदर्स, तो यू का योर क्या होता है, योर का तो कॉन्सोनेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना कैसे उच्चारण करना है। अभी यो बोलते थे, य में ओ की मात्रा, तो य ना पहले आता है, तो इसीलिए अमॉन्ग सही है। बट अमॉन्गस्ट अस, ठीक है, तो भवेल हिंदी से देखेंगे, हिंदी का क्या हो रहा है उसका उच्चारण। हिंदी में जैसे अ आई भवेल होता है, क ख कॉन्सोनेंट व्यंजन, तो उससे। ठीक है, अब अगर आप आर्टिकल देखें, आर्टिकल में आप समझे होंगे अच्छा से, आर्टिकल में मैंने साउंड का बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आर्टिकल देखिए जाके। ठीक है, तो यहाँ पे अमॉन्गस्ट अस है, सही है। अमॉन्गस्ट आवर फ्रेंड्स, आवर है, आवर आ, ठीक है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे अमॉन्गस्ट सही है। ठीक है ना,
रूल नंबर 18 देखिए, अमाइड तथा अमाइड्स का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। इनके प्रयोग में वही अंतर है जो एमोंग एमोंगस्ट का है। तो ये आपको इसको भी ध्यान रखना है, एमाइड और एमाइड्स का, ठीक है। रघु इज सिटिंग अमाइड हिज फ्रेंड, तो हिज तो एमाइड होगा। रघु इज सिटिंग अमाइड्स अस, यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था, ई एक्स्ट्रा गया था। तो यहाँ पे अस का भवेल साउंड है, तो एमाइड्स है, सही है, चलिए ठीक है ना। रूल नंबर 19, बिफोर के सामने के आगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश टाइप करना रहता है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारे जो जिसने टाइप किया वो ज़्यादा न्यू है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस थोड़ा, तो आप यहाँ पे कंटेंट पे ध्यान दीजिए। मैं इसे एरर लिस्ट तुरंत कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर के सामने के आगे के सेंस में यूज होता है, ठीक है। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, ठीक है। तो आगे ये इतना खास रूल नहीं, सबको जानता है। ही अपीयर्ड बिफोर द जज। अब रूल नंबर 20, बिहाइंड का सेंस होता है क्या, मीनिंग क्या होता है, के पीछे। सी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, सी हाइड हरसेल्फ बिहाइंड कर्टन, वह पर्दे के पीछे छिप गई, ठीक है। तो बिहाइंड यहाँ पे, ठीक है, के पीछे के है। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये अब यहाँ से आप सीखिएगा, ये दो रूल तो बेसिक था 19 एंड 20। रूल नंबर 21, एट का प्रयोग घंटा और बताने वाले शब्दों के साथ भी होता है। एट आप वहाँ प्लेस में देखे थे ना, एट छोटा जगह का सेंस में समस्तीपुर ऐसे, ठीक है। तो एट यहाँ पे अब घंटा बताने, टाइम में क्या होता है, ये समय बताने, घंटा बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे ही कैम हियर एट 8 o'clock, ठीक है। तो 8 o'clock मतलब 8 पूरा 8 बज रहा है। शी वॉज रीडिंग अ नॉवल एट 9 AM, 9 AM घंटा ही समय बता रहा है, चलिए। एट टाउन सवेरा, भोर, एट टाउन तो सवेरा होता है इसका मतलब, ठीक है। एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिड नाइट। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, समय घंटा बताने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। रूल नंबर 22, ऑन का प्रयोग दिन के नाम तथा तिथि के पहले, ऑन का प्रयोग दिन या तिथि, डेट का पहले या डे का पहले यूज होता है। यू शुड कम हियर ऑन मंडे, ठीक है। ही विल ओपन द शॉप ऑन 22 October, ठीक है, डेट है। मैंने आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ऑन का प्रयोग सामान्यतः मॉर्निंग, इवनिंग आदि के साथ नहीं होता है, ठीक है। ऑन का प्रयोग क्या मॉर्निंग इवनिंग के साथ नहीं होता है, किंतु मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट डे का प्रयोग हो तो इसके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू, इन द इवनिंग, बट ऑन द इवनिंग ऑफ मे द फर्स्ट। अब देखिए मे का पहला दिन का इवनिंग का सेंस है, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट को, इस डेट का शाम का बात हो रहा है तो ऑन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, नाउ सी देखिए यहाँ पे, ऑन यूज्ड बिफोर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। कब ये ऑन यूज होगा, बिफोर मॉर्निंग, मतलब सॉरी मॉर्निंग के पहले, यहाँ बिफोर यहाँ पे अलग होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट के पहले यूज होता है कब, व्हेन दीज पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड बाय द डे ऑफ विच दे आर
अपार्ट मतलब आप वहाँ पे आइडेंटिफाई मतलब कुछ आपको पहचान दिया हुआ रहेगा कि देखिए इवनिंग है और यहाँ पे डेट है कि मई का पहला तारीख मीन्स 1 मई बोल सकते हैं या आपका ऐसा लिखा हुआ है उस इवनिंग पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका यूज़ होता है, ठीक है। देखिए ऑन मंडे इवनिंग, यहाँ मंडे क्या डे बता रहा है, दिन आ गया और इवनिंग है, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग इवनिंग, ठीक है, जो आपको आने वाला है इवनिंग। रूल नंबर 23, फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम पढ़ें आप। He has lived here for a month, तो यही है पीरियड ऑफ टाइम, अ मंथ, 2 मंथ, अ ईयर, ठीक है। तो 4 यहाँ पे सही है। They have been working in this office for 2 years, तो यहाँ पे देखिए for 2 years आया तो यहाँ पे 4 सही है। तो आपको ये देखना है पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे रहेगा तो 4 यूज़ होता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 4 का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ठीक है। 4 का यूज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताने के लिए आपका कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे कि मनीष इज रीडिंग फॉर एन आवर, तो जैसे और एक देखिए यू आर स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। इन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना होगा। जैसा कि आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस में 4 और आपका टाइम का यूज़ नहीं होता है। किस में होता है, कंटिन्यूअस में सिर्फ आपका सिंपल रहता है आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, बट जब समय आ जाता है तो किस में आ जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में इसे करना होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा मनीष हैज़ बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक है। तो हैज़ बीन आपका यहाँ पे हो गया, तो इससे दिख रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, तो ये सब इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 24, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। आप देखिए जैसे ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस में, अब पॉइंट ऑफ टाइम आप समझ लीजिए कि जिसमें आपको एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं, मई का किस दिन को कितना घंटा कितना समय, तो वो तो पता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मई बोल दिया, 5 दिन के लिए एब्सेंट था, वैसा नहीं ना सेंस, तो इसीलिए सेंस लगा, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ही हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 1990, अब 1990 से रह रहा है, अब लेकिन 1990 डेट पता नहीं, तो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताया जा सकता है, तो सेंस उसीलिए आपको लगता है, उसी को पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। माइंड इट, अगर आपको और यहाँ पे आपको देखिए सेंस 4 में दिक्कत हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज होता है, टेंस में आप सीख लीजिएगा, टेंस समझ लीजिए, टेंस में अच्छा से उसको क्लियर किया जाएगा। अब सब चीज़ें डील करने लगे तो एक एक वीडियो अच्छा से बनेगा नहीं, ठीक है। जितना जिसका जहाँ यूज़ है उतना समझिए। अब देखिए माइंडेड, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, ये ध्यान रखना है। पोजीशन ऑफ टाइम कहाँ कहाँ यूज होता है, पोजीशन ऑफ टाइम ये सब में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका, प्रेजेंट और पास्ट का, ठीक है। रूल नंबर 25, रूल नंबर 25, आफ्टर एंड बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा समय जिसमें अवधि हो, या पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा समय जो निश्चित हो, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग को बोला जाता है, ठीक है, के साथ होता है आफ्टर और बिफोर का।
तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही मैरिड संगीता आफ्टर बसंत पंचमी। तो देखिए यहाँ पे बसंत पंचमी एक आपका एक समय जो है निश्चित था, बसंत पंचमी के बाद हुआ था शादी उन लोगों का, तो यहाँ पे आफ्टर यूज होगा। ठीक है। यू लेफ्ट लंदन आफ्टर योर रिजल्ट, रिजल्ट मिला उसके बाद छोड़ दिया। इस वाक्य में बसंत पंचमी तथा योर रिजल्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, मैंने बताया ना निश्चित समय है। जयंत रिटर्न दिस बुक टू मी आफ्टर अ मंथ। ठीक है, यहाँ पे अ मंथ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वही चीज़ है, या पीरियड ऑफ टाइम है अ मंथ, ऐसा समय जिसमें अवधि हो। तो यहाँ पे एक अवधि है, अ मंथ, 2 मंथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आफ्टर तथा बिफोर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। अब देखिए यहाँ पे आप सीख रहे हैं आफ्टर बिफोर का, फोर सीन्स का, ये आपका टेंस में भी वैसे ही अप्लाई होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आफ्टर बिफोर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। जैसे देखिए, आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर अक्टूबर। ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल स्टार्ट सम न्यू बिजनेस आफ्टर मंडे, तो ये भी है पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ही विल डू इट आफ्टर अ वीक। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, अ वीक पॉइंट ऑफ टाइम। दे विल ज्वाइन आवर कंपनी बिफोर अ मंथ। ठीक है, तो ये भी तो पॉइंट ऑफ टाइम ही है, वहाँ पे बिफोर यूज हुआ है। देखिए इन दोनों वाक्यों में आफ्टर या बिफोर का प्रयोग गलत है। ओ, यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, बट ये गलत है क्योंकि इनका प्रयोग अ वीक तथा अ मंथ के पहले कर दिया गया है। पहले कर दिया गया है जो पीरियड ऑफ टाइम, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। सॉरी, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम बोल दिया था शायद, तो ये गलत है। हाँ, ये तो पीरियड ऑफ टाइम है ना, अ वीक, हाँ अ मंथ, ये सब पीरियड है, पीरियड शो करता है। ठीक है, सॉरी मेरा भी माइंड से स्लिप हो गया था, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये है पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपको देखिए एग्जैक्ट डेट पता नहीं, एक सप्ताह से, लगभग एक सप्ताह से, तो इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, अब आप उतना निश्चित फिश्चित के फेरा में वहाँ जो इसमें लिखा हुआ था पीछे उसका ई में मत पढ़िए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे समय जो निश्चित हो, पीरियड ऑफ टाइम ऐसा समय जिसमें अवधि हो। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, बट एक मेरा कंक्लूज़न ये है कि देखिए यहाँ पे समझिए पॉइंट ऑफ टाइम है ना, ये सब अक्टूबर मंडे, तो यहाँ पे एकदम अक्टूबर के पहले, अक्टूबर बोल रहा है तो अक्टूबर के पहले यहाँ पे अक्टूबर। ठीक है, ये निश्चित यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको अवधि पॉइंट ऑफ टाइम था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम था ऐसा समय जो निश्चित हो, निश्चित। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलेंगे, जिसमें अवधि हो, पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि बसंत पंचमी और योर रिजल्ट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें निश्चित एकदम समय था कि बसंत पंचमी था ही था, योर रिजल्ट के बाद ही आप छोड़े अपना रिजल्ट के बाद। ठीक है, और बहुत कोई कन्फ्यूज़न रहता है, मुझे भी हो जाता है कभी कभी, बट यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, वो बहुत सारा लगातार मैं 2-3 वीडियो आधा आधा घंटा का बना चुका हूँ, उसके कारण यहाँ पे गलती हो जाता है सबसे। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना होगा। मैं इसे डायरेक्ट बता रहा हूँ बिना देखे हुए। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ हो गई।
बट आपको अब क्लियर हो गया। पीरियड ऑफ टाइम ऐसा समय जिसमें अवधि हो, पीरियड से पता चलता है अवधि, पॉइंट मीन्स क्या होता है, निश्चित। ठीक है, तो यहाँ देखिए निश्चित एकदम है, रिजल्ट के बाद, बसंत पंचमी के बाद। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अ मंथ, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अक्टूबर और मंडे। बट यहाँ पे अ वीक, अ मंथ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले ये नहीं होता है। यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि बिफोर, आफ्टर। फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही यूज़ होता है। ये आपका एक टाइप से इम्पोर्टेंट रूल हो गया, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 26, इन तथा विद इन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में फ्यूचर टेंस में आफ्टर के अर्थ में इन तथा बिफोर के अर्थ में विद इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा तोड़ तोड़ के समझाता हूँ मैं। इन तथा विद इन का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में होता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस में। आफ्टर के अर्थ में इन का, आफ्टर का अर्थ में इन का, ठीक है, तथा बिफोर का अर्थ में विद इन का। ठीक है, समझ में आया बात। तो चलिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है यहाँ फ्यूचर टेंस में। वहाँ था क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे इन और विद इन का पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया था, आफ्टर और बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इन और विद इन फ्यूचर टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन आपका सेंस होगा इन का आफ्टर के सेंस में और विद इन का बिफोर का सेंस में। ठीक है, चलिए देखिए, सी विल इन्फॉर्म यू इन अ मंथ। ठीक है, अब इन अ मंथ, इन अ मंथ मतलब एक महीना बाद, तो यहाँ आफ्टर का सेंस में। ठीक है, और फ्यूचर में है, और अ मंथ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, वी विल मैनेज एवरीथिंग विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर मीन्स क्या, बिफोर, एक साल के पहले ही हम लोग सब चीज़ मैनेज कर लेंगे। और अ ईयर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे सही है दोनों। 27 रूल, टिल अनटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हो गया होगा आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेंस के लिए भी है और प्रीपोजिशन के लिए भी है, तो आपको ये क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो बैक करके देख लीजिए। ठीक है, टिल अनटिल का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। यू आर टू स्टे इन बेड अनटिल या टिल कोई भी यूज कर सकते हैं। मंडे नेक्स्ट, अब मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब मंडे नेक्स्ट बोला है, तो मंडे का नेक्स्ट क्या है, ट्यूसडे। बस सिंपल बात है। दे विल वेट फॉर यू अनटिल या टिल मंडे नेक्स्ट। ठीक है, वो तुम्हारे लिए ट्यूसडे तक इंतजार करेगी, मंडे नेक्स्ट का सेंस है, तो मंडे वही चीज़ है, मंडे नेक्स्ट बोला तो ट्यूसडे भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए आगे। 28, बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है प्रीपोजिशन के रूप में, ये ध्यान रखना है। बाय संडे, अब संडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सही है। बाय संडे आई हैड बीन एग्जॉस्टेड, रविवार तक मैं थक चुका था। ठीक है, जॉन विल हैव रीच्ड अमेरिका बाय ट्यूसडे नेक्स्ट मतलब क्या, वेडनेसडे को पहुंच जाएगा, तो वेडनेसडे भी है पॉइंट ऑफ टाइम, और ट्यूसडे नेक्स्ट भी है। ठीक है, याद रखिएगा। रूल नंबर 29, ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि, ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल सफर्ड हार्डशिप। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर, तो यहाँ पे अवधि बता रहा है। ठीक है,
और इसका हिंदी क्या होगा, युद्ध के दौरान कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो वही है, ड्यूरेशन आपका बता रहा है कि युद्ध के समय। What will you do during the summer vacation? समर वैकेशन के समय आप क्या करोगे? ठीक है, तो ड्यूरिंग यहाँ पे सही है। रूल नंबर 30, फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है। अब याद रखिएगा, फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होगा और पास्ट और फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट या फ्यूचर में होगा। My friends lived with me from September to November। तो September to November ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। He will start coming here from next month। He will start coming here from next month। अब नेक्स्ट मंथ बोल रहा है, तो ये क्या है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। मंथ रहता तो गलत हो जाता, ठीक है, बट यहाँ नेक्स्ट मंथ है, मतलब मान लीजिए ये महीना चल रहा है, मान लेते हैं अगस्त, तो अगला महीना क्या है, सितंबर। समझ में आया बात, वही चीज़। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम ये वह अगले महीने से यहाँ आना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देंगे नहीं होगा, देगा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लेवल अप IGU। आप वहाँ डाउट पूछ सकते हैं अपना, PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको, MCQs, एक्स्ट्रा रूल्स एंड मैनी मोर। और हमारे इंस्टाग्राम रवि SP IGU को फॉलो कीजिए, फेसबुक ग्रुप इंडिया गियर ऐप को ज्वाइन कीजिए, ट्विटर @Ravi SP IGU को भी फॉलो कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलेगा। हम लोग टेलीग्राम पे कोई अपडेट नहीं देते हैं, ओनली स्टडी मटेरियल, डाउट्स, MCQ, एक्स्ट्रा रूल्स, मैनी मोर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को उतना नहीं होता है, और ये सब हैंडल हमारे एक एम्प्लॉय करते हैं, तो आपको यहाँ पे अपडेट वो कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, take care of your life, bye bye।